अस्सलाम वालेकुम, जाहिद आपका होस्ट एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं हेल्प हाउस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल जो है उसका जवाब दूंगा। उसके बारे में बताऊंगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं खरूज लगा है, इकामा एक्सपायर हो गया है, तो क्या हम ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं। या फिर दूसरा सवाल ये होता है कि खरूज लगा है, इकामा एक्सपायर हो गया है और खरूज हमने कैंसिल करवा दिया है, तो क्या वो कैंसिल हो सकता है या नहीं हो सकता। तीसरा सवाल कि खरूज कैंसिल करवा दिया है या एक्सपायर हो गया है, ठीक है, किसी वजह से, वाजिबात की वजह से या जो भी कफील से या कंपनी से लेन देन था उस वजह से उसे कैंसिल करवा के उन्हें क्लियर करना था, तो अब दोबारा खरूज लगवाना है, इकामा एक्सपायर है, उसका क्या तरीका है। ये तीन चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस सऊदी अरब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, दीगर ममालिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, न्यूज़ अपडेट्स जो है इस चैनल के तवज्जुह से आपको मिलती हैं। इसके अलावा फेसबुक पे पेज है गल्फ न्यूज़ और अरब न्यूज़ के नाम का, वहाँ पे भी ये वीडियो होती हैं। वहाँ पे डेली बेसिस से नई अपडेट, सवालों के जवाब और पूरी इंफॉर्मेशन जो है वहाँ पे पोस्ट की जाती है। तो याद रखिए, मैं नॉर्मली इस वीडियो में मैं और भी चीज़ें छोटी मोटी ऐड करूंगा, लेकिन मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में इन चीज़ों के बारे में बता चुका हूं, लेकिन ये वीडियो स्पेशल मैं इन सवालों पे बना रहा हूं, क्योंकि ताकि लोगों को जो है थंबनेल देख के समझ आ जाए और उन्हें हर वीडियो ना देखनी पड़े। याद रखिएगा, अगर आपका खरूज लगता है, मैंने पहली वीडियो में बताया उसकी कोई फीस नहीं है, ये तो पहली बात है, ठीक है, फ्री लगता है। अगर आपने आपके इकामे में कुछ दिन रहते हैं, आपने खरूज लगवा लिया, इकामा खत्म हो गया, कोई मसला नहीं है, आपका खरूज इशू हो गया, 60 दिन आपके पास हैं ट्रेवल करने के लिए। 60 दिन आपको इदारा इसीलिए देता है जवाजात के आप उन 60 दिन में आपने जो लेन देन है वो फाइनल वीजा दिखा के सबको जिससे भी कोई लेन देन है अपना क्लियर करेंगे। ये जी मेरा फाइनल है, जरा कंपनी लगवाती है, कफील लगवाता है, उन्हें तो पता होता है ना, लेकिन वो आपके पास एक चीज होती है कि अब मैं जा रहा हूँ, ये मेरा टिकट है, ये उसको आप क्लियर कर लें, ठीक है। इकामा एक्सपायर है, कोई मसला नहीं, उन 60 दिन पे आप बाहर भी जा सकते हैं। आपका इकामा समझे खत्म हो गया जब आपका खरूज इशू हुआ है, ठीक है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके पहले सवाल का जवाब है। दूसरा था कि आपका इकामा एक्सपायर हो गया और खरूज आपने कैंसिल करवाया है या खरूज खत्म हो गया, 60 दिन ऊपर हो गया, आपने ट्रैवल नहीं किया है, तो याद रखिएगा कि 1000 रियाल उसका जुर्माना है अगर आपने कैंसिल नहीं करवाया। अगर कैंसिल करवा लिया है, आपका मसला हल हो गया है, कैंसिल करवाने के बाद मान लो 70 दिन के बाद आपका मसला हल हो गया, 60 के बाद एक्सपायर होना था, आपने दोबारा खरूज लगवाना है, तो अब आपने क्या करना है, आपको नए सिरे से शुरू से आपको सारा खर्चा इकामे का करना पड़ेगा, फिर जाके आपका खरूज जो है इशू होगा। एक्सपायर इकामे पे खरूज इशू नहीं होगा, ठीक है। नया खरूज जो है नया करवाने के लिए इकामा दोबारा रिन्यू करवाना पड़ेगा, फिर आपका जो खरूज है वो इशू होगा। इसके अलावा खरूज इशू नहीं होगा, याद रखिएगा। उसके बाद लोग जो हैं वो कहते हैं जी कि खरूज का जो गरामा है, सॉरी, खरूज की जो एक्सटेंशन है वो भी इन्हीं सवालों में से एक एक्सटेंशन नहीं होती है। 60 दिन के अंदर इनको कैंसिल करवाना होता है या ट्रैवल करना होता है आपको, या अपने जो मामलात हैं अगर नहीं हल हुए तो इसको कैंसिल के अलावा कोई हल नहीं है। कोशिश ये करें कि इकामा आपका थोड़ा वैलिड हो तो खरूज लगवा लें, ताकि अगर अल्लाह ना करे किसी वजह से आपको खरूज कैंसिल करवाना पड़ जाता है तो उसी इकामे के दौरान दोबारा आपका खरूज जो है वो इशू हो जाए। ये थे चंद सवालों के जवाब, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर इनकी समझ आई होगी। मजीद कमेंट्स में मुझे बताइए, अगर कोई किसी दोस्त का कोई सवाल है, अगर मैं मुनासिब समझा तो वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज मैं आपको कमेंट्स में ही आपका जवाब दे दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए अपने होस्ट को इजाजत दीजिए, अपना और अपने साथियों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।